नमस्कार दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल फ्रीडम कोचिंग क्लासेस सेंटर में स्वागत है। तो आज 9वीं क्लास का जो संख्या पद्धति चैप्टर है, आज इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए बहुत इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संख्या पद्धति चैप्टर बनाने से पहले इसका कुछ बेसिक चीज़ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बात आता है संख्या पद्धति क्या होती है। तो दोस्तों अभी संख्या पद्धति के बारे में सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद इस संख्या पद्धति में जितने भी बेसिक चीज़ें उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम संख्या पद्धति के बारे में सबसे पहले जानेंगे संख्या पद्धति होता क्या है। ठीक, तो दोस्तों कक्षा 9वीं का संख्या पद्धति आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ जानेंगे। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए सबसे पहले संख्या पद्धति का डेफिनेशन है। संख्या पद्धति का डेफिनेशन या तो आप लोग हो सके तो कॉपी में लिख लीजिए, हम जिसे लिखा है। तो देखिए सबसे पहले क्या पढ़ना, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, अब समझिए दोस्तों संख्या पद्धति क्या होता है। ठीक, यहाँ पर बोल रहा है कि संख्याओं को लिखने। तो देखिए एक सबसे पहले संख्या रेखा खींचें। यहाँ देखिए दोस्तों, संख्या रेखा खींचें, एक तरफ घटाव चिन्ह वाला दर्शाएं, एक तरफ जोड़ चिन्ह वाला दर्शाएं। तो घटाव चिन्ह वाला को क्या कहते हैं, ऋणात्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव। और इधर देखिए प्लस चिन्ह वाला को क्या बोलते हैं, धनात्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक, अब समझिए संख्या रेखा क्यों खींचा जाता है। ठीक, संख्या रेखा इसलिए खींचा जाता है कि हम लोग सही संख्याओं को दर्शा सकें। जैसे -4, -3, -2, -1, ये सबको संख्या रेखा में ही दर्शाया जाता है। यहाँ पर हम लोग मन कर तो लिख सकते हैं 0.1, ये भी लिख सकते हैं 0.-2, ये भी संख्या रेखा में आता है। उसके बाद लिख सकते हैं आप लोग 1/4, ये भी लिख सकते हैं। इस टाइप का भी संख्या रेखा होता है दोस्तों। तो समझना है कि संख्या रेखा में जीरो के बीच इधर साइड ऋणात्मक संख्या होती है और इधर धनात्मक संख्या होती है। अब समझना है, देखिए इसमें लिखे हम, इनमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव की अनलिमिटेड संख्या होती है। अब समझना है, देखिए संख्या रेखा का अंत बिंदु नहीं है, इधर से टानेंगे तो और लंबा खिंचाएगा। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत होता है ना, अनंत हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद देखिए इधर -1, -2, -3, -4 बहुत होता है ना। तो इससे संख्या रेखा का अंत बिंदु नहीं होता, इसलिए हम लिखे इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव की अनलिमिटेड संख्या होती है। समझ में आया। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकृति संख्या। तो समझिए प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, और इसको n से डिनोट किया जाता है। अब समझते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए जिसको गिना जा सके उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपको कुछ उदाहरण में बताते हैं। देखिए 1, 1.2, 1.6, 2, 3, 5, 2, 6, 7, 10। ठीक, अब समझना है प्राकृतिक संख्या किनको नहीं कहेंगे। हम यहाँ पर बोले हैं जिनको गिना जा सके उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोग का प्रकृति है ना, प्रकृति में तो बहुत सारे वस्तुएं आते हैं। जैसे आते हैं आप लोग के पेड़ पौधे, ये भी तो प्रकृति के बनाए हुए हैं वस्तुएं हैं, आते हैं ना पेड़ पौधे। उसके बाद आता है बालू आता है, पत्थर भी तो आते हैं। तो क्या हम लोग समझ लें ये प्राकृतिक संख्या है, पेड़ पौधे, बालू, पत्थर, और ये हो सकते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, नोट में लिखे हैं जिसको गिना जा सके। हम लोग पेड़ पौधे को गिन सकते हैं। आप एक बार जंगल में जाके देखिए और देखिए पेड़ पौधे गिन के देखिए कितने हो सकते हैं। ठीक, आप बालू को गिन सकते हैं,
बालू को गिना नहीं जा सकता। ठीक, अब बालू को गिना नहीं जा सकता, पत्थर को भी गिना नहीं जा सकता। ठीक, इस जैसे एग्जाम्पल में बालू, पत्थर, सिर के बाल, इनको हम गिन नहीं सकते दोस्तों, तो इनको प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं। जिनको हम गिन सकते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहा जा सकता है। ठीक, और उदाहरण में बताते हैं तारे, जिनको हम गिन नहीं सकते उसको प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं। समझ में आया? अब चलिए पढ़ते हैं आगे तरफ होल नंबर, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। होल नंबर को इंडिकेट करते हैं W से। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जो हम लोग का होल नंबर होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से। और जो प्राकृतिक संख्या होता है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, और ये 0 से होता है। बस यही खासियत बात है। और पूर्ण संख्या अनंत होता है। ठीक, 1 2 1 5 2 3 4.1 4.2 100 101 बहुत सारा होता है पूर्ण संख्या। लेकिन इसका विशेषता क्या है, ये 0 से स्टार्ट होता है। समझ में आ गया? हम नेक्स्ट देखिए, आप लोगों का किताब में है पूर्णांक। ठीक, जिसको Z से इंडिकेट किया जाता है। किससे? इससे Z से दर्शाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटीजर। ठीक, अब पूर्णांकों, इसमें अगर S लगा दें तो इधर हो जाएगा पूर्णांकों। समझ में आया? ठीक, अब इसमें भी क्या है, पूर्णांकों किसको कहते हैं? देखिए, पूर्णांकों वो होता है ना जिसमें प्लस भी संख्या, प्लस वाले भी संख्या आते हैं। ये देखिए, प्लस वाले भी संख्या आते हैं और घटाव वाला भी संख्या आते हैं। ठीक, जिसमें दोनों संख्या आते हैं उसी को ही पूर्णांकों यानी कि इंटीजर कहते हैं। इसमें नोट में लिख लीजिए, इनमें नेचुरल नंबर या तो प्राकृतिक संख्या भी आते हैं, होल नंबर, ठीक, पूर्ण संख्या भी आते हैं, के साथ साथ नेगेटिव और पॉजिटिव वाली संख्या भी होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांकों। ठीक, उदाहरण में देखिए, -5 -2 -1 -5 -1 0 1 2 3 4 इत्यादि। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, ये है प्रमेय संख्या। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? इसको देखिए, प्रमेय संख्या को Q से डिनोट किया जाता है, Q से। ठीक, तो देखिए लिखा हुआ, इनमें ऐसी संख्या होती है जो P और Q की तरह लिखी जाती है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। इसको समझना है। तो सबसे पहले देखिए, प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? ठीक, इधर बताते हैं। तो प्रमेय संख्या जिसको P और Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, 1/2, ठीक, 3/4, -5/6, 7/8, 100/1000। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको PQ के रूप में लिख सकते हैं ना दोस्तों। इधर देखिए, इसको PQ के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझाते हैं नीचे तरफ। ये है देखिए, ये P और ये है Q। ठीक, अब इसको बोला जा रहा है कि इसको PQ में कैसे लिखा जाए। मान लीजिए इस P में 1 देते हैं और Q में 2 देते हैं। ठीक, अब समझिए, P का बराबर कौन है? 1 है। ठीक, और Q का बराबर कौन है? 2 है। समझ में आ रहा है? यानी कि हम लिख सकते हैं P का वैल्यू 1 है और Q का वैल्यू 2 है। यहाँ तक समझ में आया? इसको हम लोग बट्टा के रूप में, जिसको हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे 6/5, ठीक, 7/5, इस टाइप का संख्या को क्या कहते हैं? प्रमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद समझेंगे कि Q नॉट इक्वल टू 0 ये क्यों लिखा जाता है, ये बार बार क्यों लिखा जाता है? Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों? ठीक, अब समझिए दोस्तों। अब मान लीजिए हम यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, यहाँ पर 5 देते हैं और नीचे इसका 0 देते हैं। तो ये इसका वैल्यू है, P का वैल्यू है कि नहीं, और ये Q का वैल्यू है। तो कभी भी मैथ में ऐसा रहेगा, Q के बराबर अगर 0 देगा तो Q इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम मेरे पार्टी को नहीं हो तो ये इसको नहीं लेगा। समझ में आ रहा है? तो नहीं लेगा, तो यहाँ पर हम लोग को लिखा जाता है Q जो है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। समझ में आया? ठीक, अब देखिए क्वेश्चन देते हैं 6 और नीचे में 0 देते हैं, तो ये हम लोग का प्रमेय नहीं होगा। समझ में आ गया? आई होप समझ में आया रहेगा।
अब दोस्तों अब देखना है क्या जीरो भी परमेय संख्या होता है। अब देखिए, अब ऊपर में जीरो लिखते हैं और नीचे में एक लिखते हैं, तो ये परमेय संख्या हो सकता है। हाँ, ये परमेय संख्या हो सकता है। देखिए, ये p का वैल्यू और ये q का वैल्यू है, ठीक। और हम लोग को बोला जा रहा है कि जीरो p के तो बराबर हो सकता है लेकिन q के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वह परमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए, उसके बाद परमेय संख्या के बाद क्या पढ़ेंगे, उसका उल्टा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, कॉपी में हम लिख चुके हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक। पहली बात, जो परिमेय संख्या नहीं होती है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। समझ में आया? अब इसका कुछ उदाहरण से आपको समझाते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये अपरिमेय के उदाहरण आपको बताते हैं। अपरिमेय के उदाहरण कैसे होंगे, तो सबसे पहले देखते हैं जो रूट में होंगे ना, जो रूट में होंगे वह अपरिमेय के उदाहरण हैं। √3, √5, √7 ये अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, ठीक। तो देखिए, और एक चीज़ बताते हैं, मान लीजिए यहाँ पर √25 देते हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि √25 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो देखिए, जिसका हम लोग गुणनखंड कर सकें, देखिए 5 का हम लोग इस टाइप का लिख सकते हैं, इस टाइप से। अगर 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 का जो वर्गमूल 25 का जो वर्गमूल होता है वह 5 होता है, ठीक। 5 को 2 बार गुना करते हैं तो 25 आता है ना। आपको रूट तो निकालना आता है दोस्तों। तो ऐसे वाले संख्या, ठीक, ऐसे वाले संख्या जो रूट में होंगे लेकिन जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 या तो देखिए उदाहरण में इसका 81 का 9 आएगा, 9 आएगा। तो इस टाइप की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। कुछ रूट में भी होते हैं लेकिन जब उसका वर्गमूल निकालते हैं तो रूट से अलग आ जाता है और वह PQ के रूप में आ जाते हैं, तो उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो हम लोग अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 जो आप लोग का बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको सबसे पहले बनाएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों चलिए प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या शून्य माने 0 होता है, ठीक। एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P और Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक और Q नॉट इक्वल टू 0, माने Q नहीं बराबर होगा 0 के। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग को 1 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्या 0 परिमेय संख्या हो सकता है। हम आपको पहले से जो बेसिक्स चीज़ में बताए थे कि 0 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा ना। तो लिखिए यहाँ पर, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, हम लिख लिए, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक। अब देखिए, इसमें हम लोग उदाहरण में भी दे सकते हैं। उदाहरण में लिखिए 0/1 जो P और Q के बराबर है, 0/2 ये भी देख सकते हैं, 0/-2 ये भी दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? 0/3 ये भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये क्या हुआ, ये P का वैल्यू है और ये Q का वैल्यू है। देखिए, ये P और Q के जैसे दिख रहा है ना, 0 और 3 किसके जैसे दिख रहा है दोस्तों? P और Q के जैसे दिखाई दे रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं
परमेय संख्या। ठीक, तो देखिए शून्य भी एक क्या है, परमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। शून्य क्या है दोस्तों, शून्य परमेय संख्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर का, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। हम लोग को 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या निकालना है। ठीक, तो चलिए अपने कॉपी में बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे दूसरा नंबर, हल लिखिए। हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये करना है 3 और 4 के बीच कितना परमेय संख्या निकालना है, 6 यानी कि 6 परमेय संख्या। ठीक, तो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका योग निकालेंगे। योग तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 7। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये 3 है, 3 को लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब 3 के नीचे कुछ नहीं बने 1 है। यहाँ तक समझ में आया। 3 के नीचे कुछ नहीं है बने 1 होता है, ये तो पता है आप सभी को। उसके बाद क्या करना, देखिए अब 3/1 लिखना है और ऊपर नीचे 7 से मल्टीपल यानी कि गुना कर देना है। 3 को 7 से गुना करना है, 1 को 7 से गुना करना है। तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ जाएगा 21 बटा यहाँ पर आएगा 7। ये पहला वाला हुआ। उसके बाद देखिए इसी तरह हम लोग 3 को किए, अब 4 को भी इसी तरह ही बनाएंगे। अब देखिए 4 को लिखें, 4 के नीचे कुछ नहीं बने 1 होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे 4/1 गुना, इससे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28 और यहाँ पर 7। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए दोस्तों 21 और 28 के बीच 21 और 28 के बीच आपको परमेय संख्या निकालना है। तो देखिए दोस्तों 21 के बाद कितना आता है 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो हम लोग कितना परमेय संख्या निकालना था 6। तो देखिए पहला परमेय संख्या 22/7, ये दूसरा परमेय संख्या, और ये तीसरा परमेय संख्या, ये चौथा परमेय संख्या, ये पांचवा और ये छठा। तो देखिए हम लोग 3 और 4 के बीच, यहाँ देखिए दोस्तों गौर कीजिए, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या निकाल दिए। तो अतः लिखिए यहाँ पर अतः 3 और 4 के बीच परमेय संख्या। ठीक, उसके बाद जो संख्या परमेय संख्या उसको लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो हम लोग को किसके बीच निकालना था, 3 और 4 के बीच निकालना था। देखिए 6 परमेय संख्या हम निकाल दिए। आपको आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि 3 और 4 के बीच कैसे परमेय संख्या 6 परमेय संख्या कैसे निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 3 और 5 और 4 और 5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले 3 और 5 और 4 और 5, इसमें देखिए कि 5 और 5 ऊपर वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो देखिए हम लोग हर में ये 5 और ये 5 बराबर है ना, तो क्या करेंगे
5 से 10 गुना कर देंगे और 4/5 से 10 गुना कर देंगे, तो हम लोग का 5 परमेय संख्या निकल जाएगा। तो चलिए अपनी कॉपी में बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 और 5 और 4 और 5 के बीच क्या निकालना है? परमेय संख्या। कितना परमेय संख्या? 5 परमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? हम एक काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक। उसके बाद क्या करना है दोस्तों? ये देखिए 3 और 5 दिखाई दे रहा है ना, 3 और 5 से क्या करना है? यहाँ लिखना है 3 और 5 में कितना गुना करेंगे? 10। कितना गुना करेंगे? 10। ऊपर भी 10 गुना करना है, नीचे भी 10 गुना करना है। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए अब इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, हम लिखे हैं 3 और 5। 3 और 5 को 10 से गुना करेंगे, 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30 आएगा, और 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद देखिए और लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 4 और 5। जैसे 3 और ये को किए उस टाइप 4 और 5 को भी गुना करना है। अब देखिए यहाँ 4 लिखते हैं और यहाँ 5। अब दोनों से ऊपर नीचे 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ 40 आएगा और यहाँ 50 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग को 30 और 40 यानी कि 30 और 40 के बीच परमेय संख्या खोजना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे? यहाँ 30 और नीचे में है 50, और इधर लिखेंगे क्या दोस्तों? इधर लिखेंगे 40 और इधर लिखेंगे 50। तो हम लोग कितना परमेय संख्या निकालना है? 5 परमेय संख्या निकालना है। तो देखिए हम लिख सकते हैं 31/50, ठीक। उसके बाद लिखेंगे 32/50। उसके बाद लिख सकते हैं 33/50, ठीक। उसके बाद लिख सकते हैं 34/50। उसके बाद लिख सकते हैं 35/50। तो हमको ज़रूरत कितना था? 5 परमेय संख्या। ये पहला परमेय संख्या, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। देखिए ये बहुत इजी प्रोसेस है, हम जैसे प्रोसेस में बताए हैं, ठीक। ये बहुत आसान सा प्रोसेस है। तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखिए ये 5 परमेय संख्या निकल गया ना, तो लिख लीजिए अतः 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परमेय संख्या दोस्तों? 5 परमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या। अब जो परिमेय संख्या निकालें उसको लिख देंगे यहाँ पर। देखिए 31/50 समझ में आ रहा है। उसके बाद 32/50, ठीक। उसके बाद लिखेंगे 33/50, 34/50, 35/50। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आ रहेगा। उसके बाद चलते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन में। ये देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बोला कि नीचे दिए गए कथनों पर सत्य और असत्य का कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए बोल रहा है। यानी कि हम लोग को पढ़ना है और बताना है कि ये कथन सत्य है असत्य है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर का में पढ़ते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो जो प्राकृतिक संख्या में जितने भी संख्याएं आते हैं यानी कि नंबर आते हैं वो पूर्ण संख्या में ऑटोमेटिक आएंगे। तो ये कथन क्या होगा? सत्य होगा। चलिए कॉपी में बताते हैं कैसे, ठीक। तो इधर देखिए दोस्तों, इधर देखिए सबसे पहले यहाँ समझाते हैं। हम लोग का जो प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है वह 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 1 से। 1 2 3 4 5 समझ में आ रहा है। हो सकता है 6 7 8 9 10, ठीक। इस टाइप का आगे बढ़ते जाएगा। और जो हम लोग का पूर्ण संख्या होता है इसको होल नंबर बोलते हैं, वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से। अब बोला जा रहा है जो प्राकृतिक संख्या के नंबर हैं वो पूर्ण संख्या में आएंगे कि नहीं आएंगे?
जरूर आएंगे। देखिए 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। ठीक, सेम टू सेम आ रहा है, टिट्टो आ रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के जो संख्या आएंगे वो पूर्ण संख्या में भी आएंगे। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, चौथा नंबर का क्या लिखेंगे दोस्तों, सत्य लिखेंगे, सत्य। ठीक, सत्य लिखेंगे। अब दूसरा नंबर का पूछा जा रहा है। अब दूसरा नंबर में देखिए क्वेश्चन, देखिए दूसरा नंबर का पूछा जा रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक माने समझिए दोस्तों, पूर्णांक माने क्या होता है, इंटीजर। क्या, इंटीजर। तो चलिए आपको एग्जाम्पल में बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है ना, तो देखिए पूर्णांक होता है जिसको हम लोग प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में लिख सकते हैं। जैसे संख्या लिखते हैं -1 +2 -3 +3 +4 +5, इस टाइप का संख्या को ही हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, जिसमें घटाव चिन्ह भी आता है और जोड़ चिन्ह भी आता है। समझ में आया। तो बोला जा रहा है कि जो ये संख्या सब है ये पूर्ण संख्या में आ सकती है। तो देखिए ये पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसमें कहीं पूर्ण संख्या में घटाव चिन्ह नहीं है ना, तो क्या कहेंगे कि पूर्ण संख्या में तो धनात्मक वाली संख्या सभी आती है, ऋणात्मक वाली संख्या तो नहीं आती है। तो लिखेंगे यह कथन असत्य है, क्योंकि जो हम लोग का पूर्ण संख्या में -1 आता है वो नहीं, पूर्णांक में -1 आता है लेकिन पूर्ण संख्या में -1 नहीं आता है। समझ में आया। इसीलिए यह कथन क्या होगा, असत्य होगा, असत्य लिखेंगे। समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, समझिए। ठीक, अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये भी देख लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं वो बताना है। तो देखिए परिमेय संख्या में तो ये 1 आएगा, 1/2 आएगा, 3 आएगा, 3/4 आएगा, 5 आएगा, 5/6 आएगा। तो देखिए 1 यहाँ भी आता है, 2 यहाँ भी आता है और 3, 4 और 5, 6 भी यहाँ आता है। लेकिन मान लीजिए परिमेय संख्या में -1 और 2 देते हैं, -1 और 2 देते हैं, क्या ये पूर्ण संख्या में आएगा? घटाव वाला चिन्ह तो पूर्ण संख्या में नहीं आता है। तो समझ जाना है ये कथन भी क्या है, असत्य है। तो लिख दीजिए सिंपल से असत्य। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं 9 क्लास के लिए वीडियो बनाता ही रहूँगा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 1.2 का वेटिंग कीजिए, जल्दी मिलेगा आपको। तो जय हिंद, जय भारत।